हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी। आज 9-9 पोर्टल है बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है। तो जानते हैं सबसे पहले करंट एनर्जी। ये याद रखिए कि रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें रेजोनेट करती हैं वो आपको रखना है एंड रेस्ट को जाने देना है। ठीक है, तो सबसे पहले करंट एनर्जी चेक करेंगे, देन देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर उनके फेस को विजुअलाइज जरूर करें। ठीक है, हे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडिंग मास्टर्स, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में जिस भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं, हे महादेव, हे माँ काली, हे ग्रेट स्पिरिट्स, क्या चल रही है उनके पर्सन की करंट एनर्जी। इस 9-9 पोर्टल पर एनर्जी अपडेट क्या है, क्या चल रहा है इनके लाइफ में। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी गाइड करिए प्लीज। जस्टिस का कार्ड आ गया, आना ही था। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 4 ऑफ swords, द एनर्जी ऑफ सरेंडरिंग। तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है 2 ऑफ swords, सेकंड वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, थर्ड वी हैव क्वीन ऑफ swords, 7 ऑफ swords, 9 of swords, 5 of swords, 8 of pentacles, 10 of cups, 5 of pentacles, 3 of pentacles, 7 of cups, 10 of wands, 3 of wands, the tower, 2 of pentacles, द जस्टिस कार्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, देखिए यहाँ पर एक बहुत ही क्लियर एनर्जी आ रही है निकल के कि 9-9 पोर्टल पे, जैसे कि यहाँ पर 9 नंबर 9 ऑफ सोर्ड्स आ ही गया। आपके जो पर्सन है जिस सिचुएशन में काफी समय से असमंजस की स्थिति में चलते आ रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, पता नहीं क्यों मुझे क्राउन दिखाई दे रहा है। क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा रास्ता ठीक रहेगा, मैं ऐसा क्या कर दूं कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ बैलेंस में आ जाए। तो यहाँ पर जिन सिचुएशंस में ट्रिगर होना लिखा है, जिन सिचुएशंस से धोखा मिलना, इमोशनल लॉस लिखा है, वो तो होंगे ही होंगे और उसी तरीके से चैप्टर क्लोज होगा, उसी तरीके से एंडिंग होगी। मतलब ये जो सिचुएशन है इनके लाइफ में, कुछ ना कुछ इनसे छीन कर या लेकर जाएगी ही जाएगी। और जो दूसरी तरफ लाइफ का जो एक दूसरा हिस्सा है, जहां पर कहते हैं कि एक रीबर्थ की एनर्जी होती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी होती है, वो आपके पर्सन को सहारा देगी कि वो अपने लाइफ में फिर से एक न्यू बिगिनिंग कर पाए, पूरे स्ट्रेंथ के साथ, पूरे करेज के साथ में। ठीक है, आपके पर्सन जिन सिचुएशंस में कंफ्यूज चल रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में ये कोई स्ट्रेंथफुल एक्शन लेना चाहते हैं और इवन लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन लोगों के खिलाफ जो इनको दबाव दे रहे हैं, जो इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, इनको डोमिनेट कर रहे हैं, इनको पूरी तरीके से ऐसे अंधकार में फेंक दिया है जहां पर सिर्फ कलेश है, धोखा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये मेडिसिन्स लेते हैं, हो सकता है कि ये रात भर चिंता में सोते नहीं है, सूखते जा रहे हैं अंदर से, टाइम पर खाना नहीं पीना नहीं, क्योंकि अंदर एक ही पर्सन की वजह से ये थर्ड पार्टी एनर्जी आ रही है बहुत स्ट्रांग। कोई ऐसी स्टबर्न महिला, कोई ऐसी स्टबर्न स्टेगनेंट सिचुएशन जिसमें आपके पार्टनर ने एक बड़े अजीबोगरीब बिट्रेयल का सामना किया है। समटाइम्स क्या होता है कि आपको पता होता है कि ये सामने वाला इंसान बहुत बुरा है, ठीक है, लेकिन एक बुरा ऐसा भी होता है जो आपको ऐसा फंसा देता है कि मैं ना तो खुद जाऊंगा या जाऊंगी और ना तुम्हें जाने दूंगा या जाने दूंगी, ऐसे ही फंसा के रखूंगा या रखूंगी और पूरी तरीके से स्टक कर देना ब्लैकमेलिंग के जरिए।
दबाव के जरिए, प्रेशर के जरिए, यही यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में करंटली नजर आ रहा है, जहाँ पे आपके पार्टनर काफी ज्यादा बिट्रेड फील कर रहे हैं, काफी ज्यादा एंशियस भी हैं और जान भी रहे हैं कि सामने वाला जो इंसान है इज देयर बिगेस्ट एनिमी। ठीक है, ये एनर्जी है। बट आपके पार्टनर इस रिश्ते में हार्डवर्क के लिए, इस सिचुएशन से निकलने के लिए, हार्डवर्क करने के लिए भी तैयार है। इनका ध्यान है अब स्ट्रैटेजीज पे, इनका ध्यान है कि चीजों में कैसे सक्सेस लेकर आए, चाहे जो हो जाए। आ रहा है टावर मूवमेंट, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, ये रिश्ता खत्म हो रहा है या फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, कुछ चीजों का सेटलमेंट करने की कोशिश तो बहुत किया, अब रुक तो रही नहीं है। तो आपके पर्सन इस दो में से एक सिचुएशन का, जहां पर ये वर्ज पे खड़े हैं, इस सिचुएशन की एंडिंग की, उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। इनको ये भी पता है कि जब तक जान छूट ही नहीं सकती, जब तक ये मेरे लाइफ से निकल नहीं जाता या निकल नहीं जाती, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। क्योंकि आपके पर्सन को ये लग रहा है कि मेरी मंजिल कुछ और है, या मेरे लाइफ में पीस तो है, वक्त लगेगा चीजों को फिर से ठीक होने में, लेकिन ये अगर जा रहा है या जा रही है तो ठीक है। ठीक है, ऐसी एनर्जी है कि आप खड़े ही हो कि आपकी चीजें बर्बाद हो रही है और अब आप छोड़ने के लिए तैयार हो कि ठीक है, अगर इफ दिस इज द एंडिंग पार्ट, लेट्स एक्सेप्ट इट। ठीक है, तो ये कुल मिला के बोलूँ तो हैवी एनर्जी है और इस एनर्जी में संघर्ष बहुत ज्यादा है। आपके पर्सन काफी ज्यादा चारों तरफ से घिरे हुए हैं बर्डन से, ब्लॉक्ड एनर्जी से, इमोशन से, और ये चाहते हैं कि सही चीजों का चुनाव अपने इंट्यूशन के जरिए या स्ट्रैटेजीज को क्रिएट करके किया जाए, जिससे ये डिटैच हो सके और एक सही डिसीजन बना सके। ठीक है, बहुत सूझबूझ के साथ ये अपनी जिंदगी में शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं, बहुत ही ज्यादा हारमोनियस वे में इन्हें अपनी लव लाइफ अच्छी चाहिए, उसमें कंप्लीशन चाहिए। ठीक है, जैसे होता है ना, बहुत बुरा हो जाता है तो भी आपको एक एक्सेप्टेंस होता है, एक विश्वास होता है ईश्वर के ऊपर कि नहीं यार, मेरा इंट्यूशन कहता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा तो होगा ही होगा, यहाँ पर ईश्वर की कोई बहुत बड़ी मर्जी है, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। और वो गिराता भी इस तरीके से है पहले कि उसके बाद जब वो ऊपर उठाते हैं, आपको ऊंचा उठाते हैं, तो आप बहुत ऊंचे उठ जाते हो फिर। ठीक है, तो यहाँ पर जस्टिस दिख रहा है, पास्ट का कर्मा बैलेंस करने को लेकर बराबरी, जिससे जो लिया है वो वापस कर रहे हैं, और जहां पर इनके साथ अन्याय हुआ है वहां पर चीजों में बैलेंस क्रिएट होगा डिवाइन की तरफ से। स्पिरिट गाइड्स, असेंडेंट मास्टर्स, जिनको भी ये मानते हैं, वहां पर बैलेंस क्रिएट होगा। ठीक है, उनके जरिए बैलेंस क्रिएट होगा, इनके सिचुएशन में इनको संभाला जाएगा कि ये छोड़ो तो सही, मुझे अपना हाथ पकड़ाओ और हम तुम्हें कहीं गिरने नहीं देंगे। बॉटम से पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। अच्छा देखो, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स विद 3 ऑफ सोर्ड्स, तो पूरी तरह से हार्ट ब्रोकन है, पूरी तरह से लाइक दिल में दर्द होना, तकलीफ होना। थर्ड पार्टी सिचुएशन में जबरदस्त ट्रिगर हो सकता है कि टेंशन में काफी ज्यादा है, अच्छी एनर्जी में नहीं है, बट एनर्जी हैवी है, बट सरेंडर कर दिया है पूरी तरह से। ये यहाँ पे करंट एनर्जी बता रही है आपके पर्सन की इस 9-9 पोर्टल पे। आइए जानते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इसी डेक से आपके लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर यूनिवर्स प्लीज बताएं क्या है डीप करंट फीलिंग्स, क्या है गहराई इस रिश्ते में, क्या फीलिंग्स है, गहरी भावनाएं जरा बताएं इनकी। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, दे आर वेरी सीरियस फॉर दिस कनेक्शन फॉर यू इन दिस लाइफ टाइम। इनको आपके साथ ये रिश्ता चाहिए। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, second we have king of cups, third we have the chariot card, page of cups, we have the empress, we have ace of cups, knight of swords, 6 of pentacles, the sun card, the justice, the tower movement, the wheel of fortune, the hierophant,
बॉटम से किंग ऑफ पेंटिकल्स विद 8 ऑफ कप्स एंड हाई प्रिस्टेस। ओके, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपको लेकर इनकी फीलिंग्स में नजर आ रही है। फीलिंग्स की अगर बात करें करंटली, तो आपके पार्टनर को ये रिश्ता चाहे कितनी मुश्किलें आ जाए, कितना बड़ा टावर मोमेंट, किसी किसी के केस में ये किसी और के साथ मैरिड जरूर है पर्सन, हो सकता है कि डिवोर्स केस चल रहा है, हो सकता है कि डिवोर्स केस ये फाइल कर चुके हैं या करने वाले हैं, बट कोई ऐसा कनेक्शन इज लाइक कि आप इनके सेकंड पार्टनर हैं। और इवन जो मुझे मैक्सिमम एनर्जी वो यही है कि कहीं से तोड़ रहे हैं, कोई साइकिल को ब्रेक कर रहे हैं, कोई कर्मा बैलेंस कर रहे हैं, किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी को निकाल रहे हैं अपने लाइफ से। आपके पार्टनर की फीलिंग्स में ये है कि इन्हें ये रिश्ता आपके साथ चाहिए, हर कीमत पर ये आपको कमिट करना चाह रहे हैं, इस रिश्ते में पक्के वादों को निभाना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा या रहूंगी, और हमारा रिश्ता क्या है, ऑफिशियल हो, इस रिश्ते का कोई नाम हो। तो ये निभाने के मूड में है आपके साथ। और इसका कारण क्या है कि इंडिविजुअली ये आपको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। जितनी बार इन्होंने सोचा है और जितनी बार आपको अपने अंदर फील किया है, आपके साथ बिताए हुए पलों को ये महसूस जब करते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि नहीं यार, मुझे उससे बहुत प्यार है। और देखो, आप में कुछ तो ऐसा होगा ना जिसकी वजह से ये पर्सन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी लेकर बैठे हैं। इमोशंस लाइक किंग ऑफ कप्स, कि मुझे उससे बेतहाशा प्यार है, बेइंतहा मोहब्बत है, और मैं उसको कमिटमेंट देकर रहूंगा या रहूंगी। और ये आपकी तरफ पूरी तरह से डिसाइड भी कर चुके हैं कि मुझे इसके साथ ही आगे बढ़ना है, कुछ भी हो जाए मैं अपना कप ऑफ लव उसे देकर रहूंगा या रहूंगी। और ये ट्रांसफॉर्म भी हो रहे हैं। अगर इन्होंने सिर्फ आपको 10 बातें बताई हैं और इनके मन में 1000 बातें आपको लेकर हैं, दबी हुई फीलिंग्स हैं इनके अंदर आपको लेकर, तो ये बताएंगे भी जरूर। मुलाकात होगी। और ये पर्सन का कारण क्या है कि आप ग्रो कर रहे हैं, आप फेमिनिन एनर्जीज में बैलेंस हो गए हैं, ठीक है, गिवर बनना, सोसाइटी को सर्व करना। आपके पर्सन इसी वजह से आपको अपने लाइफ में देखना चाहते हैं, और अपनी मदर फिगर की जगह ये आपको रख के देख रहे हैं। बहुत ज्यादा आपके ऊपर नजर भी रखते हैं कि आपके साथ शांतिपूर्ण स्थापना करनी है। आपको लेकर प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस हैं, बहुत ज्यादा इमोशंस हैं। तो ये आपके ऊपर नजर रखते हैं कि आज इसने क्या अच्छा काम किया, आज क्या ज्ञान देने वाला है या देने वाली है, या आज इसके लाइफ में क्या चल रहा है। मतलब ये सोच के कि ये बहुत अच्छा है या अच्छी है, चलो देखते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपसे हील होते हैं, आपके अंदर एम्प्रेस एनर्जी देख रहे हैं। इन्हें आपके साथ ही अपने लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करना है। ये इनकी डीपेस्ट डिजायर है कि मैं इस इंसान के साथ ही अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाऊं, शुरू करूं, जिसके लिए इनके लाइफ में पर्सनल लेवल पर भी इनके कुछ कार्मिक पैटर्न्स या पास्ट लाइफ कर्मा, एक बहुत बड़ा कर्मा किसी के साथ ये लिखा कर आए थे। ठीक है, अब ये हो सकता है कि 11 महीने का हो, 2 साल का हो, 10 साल का हो, बट एनर्जी ऐसी है कि किसी के साथ पास्ट लाइफ कर्मा था इतने ही टाइम का, अब ये उसके साथ उस कर्मा को एंड कर रहे हैं, और पूरी तरह से क्या है, सीरियस है कि ये मुझे चाहिए नहीं, मेरे लाइफ में से बाहर निकालो। ठीक है, ये आपकी तरफ ऐसा एक्शन भी लेना चाहते हैं कि समय को घुमा दें, वक्त को बदल दें, और आपके साथ इस रिश्ते में कमिटमेंट के जरिए इक्वली बैलेंस करके इस रिश्ते को कामयाब करें। और ऐसे चेंजेस के साथ जो अचानक से ही ये लेकर आए, अचानक से ही आपकी चीजों में परिवर्तन आए, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम इनको बराबर भरपूर मात्रा में दिया जा रहा है, गाइडेंस दी जा रही है इनको। ये चाहते हैं पूरे ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ, हर एक तरीके से सूझबूझ के साथ में आपको ये एक्सेप्ट करें अपने लाइफ में। पैसे की कमी नहीं, इस पर्सन के पास में खूब सारा पैसा है, स्टेबिलिटी है, और आपको भी ऐसे राजा और रानियों वाले ठाट बाट से ये रखने को भी तैयार हैं। मतलब आपको ये किसी सुख में कोई कमी नहीं होने देंगे। इनके साथ एक चीज और जुड़ी है कि इस पर्सन ने बहुत मल्टीपल अफेयर्स या कनेक्शंस बना के रखे, या बहुत कुछ सोचा, आपकी तरफ आए, मन बना लिया, और उसके बाद तुरंत एनर्जी अपनी पीछे खींच ली, दिखाया भी नहीं और आपसे मूव ऑन भी हो गए। तो बहुत सारी चीजें हिडन है यहाँ पर, लेकिन अब ये धीरे धीरे बाकी सबके चैप्टर्स को क्लोज कर चुके हैं या कर रहे हैं, और आपके साथ इस रिश्ते में बहुत जल्द स्टैंप लग जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे करंट फीलिंग्स 99 पोर्टल पे आई हैं इनकी। जानते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है, क्या लेंगे आपके पार्टनर नेक्स्ट एक्शन आपके लिए।
एंजल्स, ग्रेट स्पिरिट्स, हे शिव शक्ति, हे भोलेनाथ, हे माँ भवानी, प्लीज बताएं 99 पोर्टल पर नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का क्या होगा उनकी तरफ इस रिश्ते में। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन। वाह, मजा आ गया। पता है क्यों? यहाँ पर जो कार्ड रीडिंग की शुरुआत हुई है वो है 6 ऑफ सोर्ड्स से, यानी कि 6 आवर्स 60 आवर्स अप टू 6 डेज के अंदर इस पोर्टल के इफेक्ट से ये किसी ऐसे पुराने टॉक्सिक पास्ट जो करंट फीलिंग्स में भी आ रहा था, है ना, देखा 2-2 बार व्हील ऑफ फॉर्च्यून और टावर भी आए, ऐसी किसी सिचुएशन को पूरी तरह से क्लोज करके आपकी तरफ ये आगे बढ़ेंगे। एनर्जी इज ऑल्सो गाइडिंग कि आपके पर्सन मूव ऑन करने वाले हैं किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से या अंधकार से। किसी किसी के लिए हर्मिट सिचुएशन का भी एंड कर सकते हैं। अगर इनकी कोई फिजिकल नीड्स या डिजायर रिलेटेड भी कुछ रहा है सेक्रल चक्रा पे, जिसकी वजह से इनकी आदत खराब रही, आपको भी छोड़ दिया, इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे। ठीक है, सफरिंग इन साइलेंस है यहाँ पर। तो कुछ लोगों के पार्टनर को काफी ज्यादा रियलाइजेशंस होंगे अपनी गलतियों के, और आपकी तरफ आने के लिए कुछ कठोर निर्णय ले सकते हैं, कुछ रिजोल्यूशन बनाने की एनर्जी है। आपके साथ न्यू बिगनिंग दिख रही है, हार्ट चक्रा इनका हील होगा और आपको लेकर जो भावनाएं हैं वो और मजबूत होंगी। आपको लेकर एक एनर्जी लाइक इररेजिस्टिबल एनर्जी की मैं उससे अब और दूर नहीं रह सकता या रह सकती हूँ, मुझे वो चाहिए। आई वॉन्ट माई पार्टनर, आई वॉन्ट माई पार्टनर, कि मैं उसे देखूं, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूं, इस टाइप की एनर्जी आ रही है। अथॉरिटी, जब मैंने ये डेक टच किया था मुझे एम्परर ही दिखाई दिए थे और यहाँ पर अथॉरिटी की एनर्जी है। तो ये जो भी करेंगे अपनी मन मर्जी से करेंगे, जिद से करेंगे और पक्का करेंगे। यस, इनकी तरफ से कोई अनाउंसमेंट इस रिश्ते में एक्सपेक्टेड दिख रहा है 6 आवर्स 60 आवर्स 6 डेज तक के अंदर, और किसी किसी के लिए 3 डेज तक की भी चैनलिंग हो रही है कि आपके पार्टनर कोई बड़ा अनाउंसमेंट या बड़ा क्लैरिफिकेशन, बड़ा डिसीजन आपको सुना दे और इवन अपने घर परिवार में सुना दें, कंप्लीशन से रिलेटेड होगी ये चीजें। ठीक है, यस, कोई क्लैरिटी मिलने वाली है आपको। हमारे पास 6 की एनर्जी है, 9 6 6 9 6 9 6। बॉटम से द लव बिगिंस, एस ऑफ कप्स, माय गॉड, देखिए आप ही के सामने है 1111। यू कैन क्लेम दिस एनर्जी, बल्कि यहाँ पर 1111 और 5 टाइम्स 1 आया है। चेंज के साथ न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग के चेंजेस, क्लैरिटी, क्लियर कट कंफर्मेशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन, न्यू बिगिनिंग, प्यार में इस रिश्ते को एक और मौका देना, चीजों को बैलेंस करना। थर्ड टाइम जस्टिस की एनर्जी हमारे पास, बैलेंस आ गया। तो एंजल्स इस रिश्ते में हीलिंग के जरिए चीजों को बैलेंस कर सकते हैं, आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिल सकते हैं, यूनिवर्स की, एंजल्स की ब्लेसिंग्स। ठीक है, गाइडेंस पक्की मिलेगी यहाँ पे। और आपके रिश्ते में ये कुछ ऐसा कर सकते हैं जो ये रिश्ता जिससे बैलेंस हो पाए और आपको इस रिश्ते में न्याय मिले इनके तरफ से। होप रखिए, जो आपका है वो आपको नहीं छोड़ सकता, उसे आना ही होगा। जो आपका है उसके साथ आपकी चीजें बेहतर भी जरूर होंगी। ठीक है, मदर गाया की ब्लेसिंग्स मेरे व्यूअर्स को क्या मिलने वाली है, प्लीज गाइड करिए एंजल्स। आओ देखें जरा, राधे कृष्णा और जगन्नाथ जी भगवान शिव की तरफ गया है हार्ट चक्रा। मैंने बोला ही था हार्ट चक्रा इनका हील होगा। इस रिश्ते में हीलिंग आ रही है, काफी सारी हीलिंग, और ये आपको काफी स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करेंगे। देखो आज 6 टाइम्स 1 है, न्यू बिगिनिंग का जोर है। किसी किसी के पार्टनर का क्राउन चक्रा भी हील होगा, जिनके बाकी के 6 चक्रास हील हो चुके हैं। स्ट्रांग एनर्जी फील कर सकते हो आप, अपने हार्ट चक्रा में वाइब्रेशंस फील करें। ये पर्सन आपके ड्रीम में आ सकते हैं। 1444144441 1144 एंजल नंबर आया है। आपके पार्टनर, मैंने बोला आप हार्ट चक्रा में वाइब्रेशन फील कर सकते हैं या थोड़ा पेन या सफरिंग आपको लग सकती है, बट आपके जो पार्टनर है वो कुछ मेजर चेंजेस से गुजरेंगे, बहुत ज्यादा आपको मिस करेंगे। मिसिंग एनर्जी हाई रहेगी आपके पर्सन की। स्ट्रेंथ गेन करेंगे इस रिश्ते में एक्शन लेने के लिए और उन सभी चीजों का परित्याग करने के लिए जो चीज इनके लिए नहीं है, जो डेस्टाइंड है कि अब तू खत्म कर भाई, क्या गलत जगह बैठा है, अपनी चीजों को बैलेंस कर। ठीक है, इस रिश्ते में क्या डेस्टाइंड चेंज आने वाला है इस 99 पोर्टल पे।
आपके पार्टनर का सोलर प्लेक्सस चक्र हील होगा, बुरी आदतें छूटेंगी, एडिक्शंस छूटेंगे, नेगेटिविटी मैनिपुलेशन खत्म होगा। और किससे? थर्ड आई हील होने से क्लैरिटी मिलेगी इन्हें सिचुएशंस में। धोखाधड़ी जो भी इन्होंने सीखी थी, झूठ बोलना, फरेब करना, इन सिचुएशंस में चेंजेस आएंगे और आपके साथ इस न्यू बिगनिंग पे लगेंगे। मतलब आपका पार्टनर बदल रहा है, ठीक है। और इमोशनली विड्रॉ करेंगे अपनी बुरी हरकतों से। आज मैं 3 बार बोल चुकी हूँ इस एनर्जी को। जिनके भी पार्टनर गलत रहे हैं, टॉक्सिक रहे हैं, एडिक्शंस रहे हैं, बैड हैबिट्स रही हैं, छोड़ेंगे। किसके लिए? न्यू बिगनिंग के लिए। कोई टॉक्सिक साइकिल एंड होगा। कमिटमेंट आपको इस रिश्ते में मिल सकती है। और इवन एनर्जी कैसी है कि जब मुझे इसके साथ आगे बढ़ना है तो एक फेज होता है लाइफ का कि किसको कितना बुरा रहना है, किसकी खोपड़ी कितनी खराब रहेगी। विनाश काले विपरीत बुद्धि आपने सुना है। तो आपके पार्टनर का ऐसा समय था जो ये 99 पोर्टल पर अब एंड हो रहा है। और किसके लिए? एक न्यू बिगनिंग के लिए, डेस्टाइन्ड चेंज के लिए। तो एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 0000 की भी एनर्जी है। रात को 12 बजे समथिंग कुछ अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है, ठीक है। 666 की एनर्जी है, 444 की एनर्जी है, 88 की भी एनर्जी आई है, ठीक है। इंस्टेंट सडन कर्मा रिलीज, ऐसी वाइब्रेशन है। तो पॉजिटिव रहिए। ये आपके साथ इस रिश्ते में कुछ बड़े सॉलिड एक्शंस ले सकते हैं। इस रिश्ते में अपने पुराने चैप्टर्स को क्लोज करने वाले हैं जो टॉक्सिक हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन रिलेटेड 6 आवर्स, 60 आवर्स, 3 डेज, 6 डेज तक का टाइम इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस। आइए जानते हैं कि एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। एंजल्स क्या चाहते हैं, आपको क्या करने की जरूरत है। 99 पोर्टल है तो मैनिफेस्ट जरूर करिएगा, मेडिटेट करिए, दान करिए। ये सारी चीजें आपकी एनर्जी को हाई करेंगी। भजन पूजा करो भाई, ईयरफोन्स लगा के भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए। उसके बाद ही आप फील करोगे कि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो गई, ठीक है। मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है। एंजल्स टेल द ट्रुथ। अगर आपने अभी तक कुछ चीजें छुपाई हैं तो सच बोल दीजिए, वक्त आ गया है। और दूसरी बात यह कि किसी भी तरीके से कुछ भी हो जाए, आपको झूठ का सहारा बिल्कुल नहीं लेना है। झूठ बोलना ही नहीं है, चाहे मजबूरी है, कुछ भी है। अपनी बात को, अपने लहजे को सुधारिए, लेकिन झूठ का सहारा नहीं लेना है। क्योंकि झूठ अगर आप बोलेंगे, छल का सहारा लेंगे, चाहे आपके पास कोई भी वैलिड रीजन है, आप कर्म बनाएंगे और आपको पनिशमेंट भी दिया जाएगा। नेक्स्ट एनर्जी है लाइफ फोर्स एनर्जी की। डिवाइन को आपको सरेंडर करना है। डिवाइन जो आपको कॉलिंग दे रहे हैं उस पे चलना है। बहुत पावर होती है एनर्जी में। जब आप अपने लाइफ फोर्सेस के साथ कनेक्ट कर लेते हो तो आप अपने जीवन के मार्ग से जुड़ जाते हैं। और आपका मार्ग क्या है? अपने आप को जानना, प्रकृति से प्रेम करना, प्रकृति के द्वारा मिलने वाली ब्लेसिंग्स और हीलिंग को एक्सेप्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी है यहाँ पर स्वीट सक्सेस। तो आपको मिलने वाली है स्वीट सक्सेस आपके बिगड़े हुए कामों में, और कुछ ऐसा जबरदस्त होने वाला है। मुझे येलो कलर दिख रहा है, लेकिन ये जो येलो है सैक्रल चक्र ब्लॉकेज का नहीं है, ये है आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का। क्योंकि ब्राउन के साथ यहाँ पर थोड़ा सा मड कलर आ रहा है ना। यहाँ पर गोल्ड रिलेटेड कोई चीज आपके साथ घटित हो सकती है। गोल्ड लेना, गोल्ड देना, गोल्ड कोई आपको गिफ्ट कर दे, इस टाइप की भी एनर्जी है। और ये अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। किसकी एनर्जी है कमेंट सेक्शन में बताना। स्वीट सक्सेस मिलेगी आपको, और जो आपने अभी तक अचीव किया है, अपने आप को बैलेंस कर लिया, आपने छोटी सी नौकरी पा ली, आपने अपना काम शुरू कर दिया, पहले कुछ नहीं करते थे, उसे एंजॉय करिए, सेलिब्रेट करिए। डिवाइन मैस्कुलिन प्रोवाइडर बनिए, सोसाइटी के प्रोवाइडर बनिए, अपने दोस्तों के, अपने रिश्तेदारों के। हर किसी को प्रेम की नजरों से जो देखा तो प्रेम आपके पीछे पड़ जाएगा आपको प्यार देने के लिए। प्रेम पीछे पड़ जाएगा आपके साथ लग जाने के लिए। बट उसके लिए बहुत प्यारा होना पड़ता है। उसके लिए आपको कीचड़ में भी खिलना पड़ेगा, कमल के जैसे खिलखिलाना पड़ेगा। फिर आप जो महकेंगे, आपकी खुशबू से ही, आपके प्रेम की खुशबू, पॉजिटिविटी से ही ये पूरा संसार आपके पीछे चलने लगेगा, ठीक है। तो अपने आप को इतना अच्छा बनाइए। नेक्स्ट एनर्जी है ब्यूटीफुल चेंजेस आर कमिंग। तो आपके लाइफ में आ रहे हैं ब्यूटीफुल चेंज। ब्लैक और व्हाइट फेदर नजर आ सकता है। आप नेगेटिविटी से प्रोटेक्टेड है, पूरी तरह से घबराना नहीं है। डिवाइन के ऊपर विश्वास रखिए, अर्थ मैजिक के ऊपर ट्रस्ट रखिए। बैलेंस डाइट लीजिए, एक्सरसाइज वगैरह करिए। अपने हेल्थ से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, और अपने अंदर अपने बचपन को जिंदा रखिए।
जिससे आप क्या है हील्ड रहें, हमेशा एक्टिव रहें, एनर्जी में, इंजॉयमेंट में रहें। जो चीज आपके पास है, आपके पास अच्छा खाना है, आपके पास राशन है, आपके पास पेन है, पेंसिल है, शूज है, कपड़े हैं, डोनेट कर सकते हैं। क्योंकि जब आप डोनेट करते हैं तो आपको बदले में मिलती हैं हजारों ब्लेसिंग्स जो आपके लिए बड़े काम की हैं ऐसे वक्त में जहां पर आपका कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है, वाइज डिसीजन, जब आप स्पिरिचुअली बैलेंस हो गए हैं तो वक्त है वाइज डिसीजन लेने का, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का और सही तरीके से देखने का और चीजों पर तब एक्शन लेने का। ये नहीं कि पहले ही बड़बड़ 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 बोल दिया आपने सब कुछ, अब आप पछता रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। तो जल्दीबाजी का डिसीजन कुछ नहीं लेना है, सामने से देखो कि इंसान क्या करने वाला है। पहले जब आप इतने बैलेंस हो गए तो आपको तुरंत रिएक्ट करना ही नहीं है, या तो आप बैलेंस है नहीं तो आपको बैलेंस होने की जरूरत है, और अगर आप बैलेंस्ड हैं तो आप किसी भी चीज पर अचानक से रिएक्ट बिल्कुल भी कर ही नहीं सकते। अपने आप से प्यार करिए, अपने आप को सबसे ज्यादा खुश रखिए, अपने आप को एक्सेप्ट करिए कि आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, किसी से कंपैरिजन नहीं, किसी से जेलसी नहीं, हर तरीके से अपने अंदर की हैप्पीनेस को तलाशिए, उस पर अपनी एनर्जी को बैठाइए, बैलेंस करिए। बोला ही मैंने कि आप बैलेंस करो अपने आप को। दो वर्ल्ड्स आप देख रहे हो उस समय पे, एक पहला समय देख लिया आपने और एक अब का समय देख रहे हो जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन कहला रहा है। तो आपको एक्सेप्ट करना है, वो भी सही था, वो भी आपके अच्छे के लिए हुआ। जो बहुत सारे लोगों को होता है मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया, उस क्यों को भूल जाओ, अपनी एनर्जी को ट्रेन मत करो, वहां से सबक ले लीजिए, वो भी अच्छे के लिए हुआ और आज जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए, और कल जो होगा वो आज पास्ट और प्रेजेंट से भी लाख गुना ज्यादा अच्छा होगा। अपने बेस्ट वर्जन में आप तक चीजें आएंगी, तो सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। इस संसार की जो नींव ही रखी गई है वो रखी गई है बुराई पर अच्छाई की जीत। जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है, आपको आगे बढ़ाने के लिए होता है, आपको सही मार्ग से जोड़ने के लिए होता है। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।